तमाम सामईन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए हज़रात, जितने भी आसपास के बड़े छोटे बाहर खड़े हुए हैं वो आकर अंदर मौलाए कायनात की महफिल में बैठे, क्योंकि अली की महफिल में इंसान आते हैं, शैतान इधर उधर डोलते रहते हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मौला की महफिल को बढ़ चढ़कर कामयाब बनाएं और आकर बैठे यहाँ पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व हबीबना व तबीबना व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाद अलियम मज़हर अजाइब तजिद हो लका फिन नवाइब, कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेनबुव्वती का या रसूल अल्लाह व बि विलायती का या अली या अली या अली। जाते अली को कोई क्या जाने, जाते अली को कोई क्या जाने, या खुदा जाने या नबी जाने, और दुनिया में पहचान जाए जो अली का मकाम वही अपने आप को हलाली जाने। कौन अली? वो अली जिसकी विलादत का वक्त करीब आया तो वालिदा फातिमा बिन्ते असद खाने काबा के पास तशरीफ लाई और अपने जिस्म मुबारक को काबे की दीवार से मस करके फरमाया, परवरदिगार, मैं तुझ पर तेरी नाज़िल करी हुई किताबों पर इस मकान की तामीर करने वाले अपने जद्दे अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कलाम पर मुकम्मल ईमान रखती हूँ। इस बच्चे की विलादत मेरे लिए आसान फरमा। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। तुझे उस जाते पाक के एहतराम का वास्ता जिसने इस मकाने मुकद्दस काबे की तामीर की, और इस बच्चे के हक का वास्ता जो मेरे शिकम में है। अभी फातिमा बिन्ते असद ने दुआ के लिए हाथ उठाए थे कि रहमते खुदाबंदी जोश में आ गई। अभी दुआ को एक लम्हा ना गुजरा था कि खाना काबा की मशरकी दीवार शिगाफ्ता हो गई। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मेरे देखते देखते खाना काबा की दीवार ने फातिमा बिन्ते असद को रास्ता दे दिया। 3 दिन तक फातिमा बिन्ते असद अल्लाह के घर में अल्लाह की मेहमान रही। जब 3 दिन के बाद फातिमा बिन्ते असद बाहर आई तो आपने अर्ज किया, मैंने गैब से सुना है, मैंने गैब से आवाज सुनी है, इस बच्चे का नाम अली रखना। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर।
इस बच्चे का नाम अली रखना। मैंने आलम तसव्वुर में जाकर अर्ज किया, मेरे मालिक, मेरे खालिक, मैं तेरा खताकार बंदा, मैं तेरा गुनाहगार बंदा, पर तुझसे एक बात का तलबगार बंदा। मुझे इतना बता दे, वो काबा जिसकी बुनियादें आदम ने रखी, वो काबा जो तूफाने नूह में बाकी रहा, वो काबा जिसकी छत पर तूने अलम नस्ब किया, वो काबा जिसकी तरफ को तेरी नमाजें अदा होंगी, वो काबा जिसके चक्कर लगा लगा कर हज पूरा होगा, वो काबा जिसको चूम चूम कर हाजी दुआ मांगेंगे। तूने उस काबे में एक बच्चा पैदा कर दिया। अभी तो तूने, तेरे महबूब ने ऐलाने हक भी की दावत भी ना दी, अभी तो तेरी नमाजें भी फर्ज ना हुई, अभी तो तेरा हज भी फर्ज ना हुआ। अजब नहीं अल्लाह फरमाएगा, अरे मेरे नादान बंदे, तू मेरी शान क्या जाने, मेरे नादान बंदे, तू मेरी शान क्या जाने। जब मेरा महबूब ऐलाने हक की दावत दे रहा होगा, जब मेरा महबूब नमाजों का तरीका बता रहा होगा, जब मेरा महबूब हज के अरकान बता रहा होगा, जब मेरा महबूब शराब हराम कर रहा होगा, जब मेरा महबूब मेरे एक होने, अपने नबी होने की गवाही दे रहा होगा, जब मेरे महबूब को लोग झुटला रहे होंगे, तब काबे में पैदा होने वाला ये बच्चा अली सबसे पहले या रसूल अल्लाह लब्बैक कह रहा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली की शान क्या जाने मुनाफिक, क्या बात है। जब मौला दुनिया में आए तो रसूल खुदा की आगोश में थे, और जब रसूल दुनिया से रहलत फरमा रहे थे तो मौला की आगोश में थे। यह है अली की शान। रसूल खुदा फरमाते हैं, अली, मैं और तू एक ही दरख्त से खल्क हुए, मैं उसकी जड़ हूं, तू उसका तना है, हसन और हुसैन इसकी शाखें हैं, और हमारे चाहने वाले इसके पत्ते हैं। जो कोई एक शाख से भी लिपट जाएगा, खुदा उसको जन्नत में दाखिल करे। वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ मुसलमान, तुझे जिक्र अली क्यों काटता है? ऐ मुसलमान, तुझे जिक्र अली क्यों काटता है? ऐ मुसलमान, तुझे जिक्र अली क्यों काटता है? क्यों तू ऐलाने गदीर सुनकर भागता है? उसी काबे में हुआ पैदा मौला अली, जहां जा जाकर तू चक्कर काटता। वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। गैब से मिला हुआ ये नाम मोमिनों के लिए मुश्किल कुशा बन गया, मुनाफिकों और बागियों के लिए हैदर कर्रार बन गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली से बुग़्ज़ रखना आसान नहीं है। रसूल खुदा फरमाते हैं, अली तुझसे जो वो मोहब्बत रखेगा वो मोमिन, जो बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक। अली से बुग़्ज़ रखना आसान थोड़ी है। अल्लाह के आशिकों से जो बुग़्ज़ रखते हैं ना, वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। बेशक सही बात। दुनिया में भी तबाह बर्बाद, आखिरत में भी तबाह बर्बाद। जिन्नों में से एक जिन ने आदम से बुग़्ज़ रखा, दुनिया ने बागी कहा, आखिरत में जहन्नमी। हाबील से काबिल ने बुग़्ज़ रखा, दुनिया ने बागी कहा, आखिरत में जहन्नमी। नूह से बेटे कनान ने बुग़्ज़ रखा, दुनिया ने बागी कहा, आखिरत में जहन्नमी। इब्राहिम से नमरूद ने बुग़्ज़ रखा, दुनिया ने बागी कहा, आखिरत में जहन्नमी। लूत से लूत की बीबी वाहला ने बुग़्ज़ रखा, दुनिया ने बागी कहा, आखिरत में जहन्नमी। कौमे हूद ने हूद से बुग़्ज़ रखा, दुनिया ने बागी कहा, आखिरत में जहन्नमी। मूसा से फिरौन ने बुग़्ज़ रखा,
दुनिया ने बागी कहा, आखिरत में जहन्नमी। कौमे शुएब से बुग़्ज़ रखा, दुनिया ने बागी कहा, आखिरत में जहन्नमी। नबियों के सरदार रसूल खुदा से अबू जहल ने बुग़्ज़ रखा, दुनिया ने बागी कहा, आखिरत में जहन्नमी। तो मानना पड़ेगा तमाम मोमिनों के मौला अली इब्ने तालिब से जो बुग़्ज़ रखे, दुनिया में बागी कहलाए, आखिरत में जहन्नमी। क्या बात है, क्या बात है हुजूर, क्या बात है। बेशक 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 बेशक। अली से बुग़्ज़ रखना आसान नहीं है, दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। बेशक। नबी ने फरमाया ना, बुखारी शरीफ की हदीस है कि अली के साथ वालों को फरमाया अल्लाह के रसूल ने, अम्मार तुम्हें बागी गिरोह शहीद करेगा, अम्मार तुम्हें बागी गिरोह शहीद करेगा। हदीस के अल्फाज सुने, हदीस के अल्फाज, अम्मार तुम्हें बागी गिरोह शहीद करेगा। तुम उसे जन्नत की तरफ बुला रहे होगे, वो तुम्हें दोज़ख की तरफ बुला रहा होगा। नबी फरमा रहे हैं दोज़ख की तरफ बुला रहा होगा। और एजेंट क्या कह रहा है? एजेंट कह रहा है सब बराबर, एजेंट कह रहा है सब बराबर। सब तारे, जो डूब गया वो भी तारा, जो टिमटिमा रहा वो भी तारा, जो छुप गया वो भी तारा। अबे मन्हूस, अली वो रोशन सितारा है जो कुल सिराज पर चमक रहा होगा, परवाना निजात मोमिनों का लेकर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है भाई हजरत। तारे बता रहा है, तारे बता रहा है, सब तारे। अबे अल्लाह ने कोई चीज बराबर नहीं बनाई, तारे बता रहा है, तारे दिखा रहा है। अबे तारा दिखाना है तो बिलाल जैसा तारा दिखा, तारा दिखाना है तो सलमान जैसा तारा दिखा, तारा दिखाना है तो अबू जर जैसा तारा दिखा, तारा दिखाना है तो मीसम जैसा तारा दिखा, तारा दिखाना है तो मिकदाम जैसा तारा दिखा, तारा दिखाना है तो मालिक अश्तर जैसा तारा दिखा, तारा दिखाना है तो अम्मार जैसा तारा दिखा, तारा दिखाना है तो कंबर जैसा तारा दिखा। ये वो तारे, ये वो तारे कि जब अहले बैत से ना मिले तो ठहराते तारे, जब अहले बैत के पास आ गए तो बन गए रोशन चमकते सितारे। अहले बैत की मोहब्बत में जो डूब गया ना, वो टिमटिमाते से चमकता हुआ रोशन सितारा बन जाता। यह है अहले बैत का मकाम। अली के मकाम को मुनाफिक नहीं पहचान सकता। अली के मकाम को वही समझ सकता है जिसने रसूल को दिल से जाना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और ऐसे ऐसे मन्हूस आएंगे जो अली से बुग़्ज़ रखेंगे, और वो कहीं आसमान पे से नहीं आएंगे, तुम में से ही आएंगे, आसपास से आएंगे, इंसान ही होंगे। तुम्हारे दिए हुए टुकड़ों को खाएंगे, तुम्हारी ही मोटी मोटी पर्चियां काटेंगे। लेकिन जब तुम्हारी बहन बेटी के मुबारक निकाह का वक्त आएगा तो आने वाली बारात पर उंगली उठाएंगे, दूल्हा से सवाल करेंगे, देख तू हमारे टिमटिमे आते हुए तारे को अली जैसे रोशन सितारे की बराबर मानता है? क्या बात। ऐसे ऐसे भी आएंगे मीठे। अब उस मीठे को ये नहीं पता कि तेरी मन्नूस क्या औकात है। अबे जो तमाम नबियों के सरदार, जिनकी हुक्म को, जिनकी गवाही अल्लाह कुरान में दे रहा है कि मेरे हबीब की इताअत करो, वो अल्लाह का हबीब गदीर खुम के मैदान में 1.25 लाख के मजमे के सामने चीख चीख कर मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला का नारा लगा रहा था। 1.25 लाख का मजमा सामने खड़ा हुआ देख रहा था, कानों से सुन रहा था, गर्दनें हिला रहा था। लेकिन बादे रसूल क्या हुआ? 1.25 लाख में से 1.25 भी ना बचे। बेशक बेशक। अबे जिस अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने जिस रसूल के हुक्म को
इबादत बना दिया, उसकी इत्तबा करने का हुक्म दे दिया। अबे तुमने उसकी बात को ना माना तो तुझ जैसे मुनाफिक की बात एक बारात में आने वाला दूल्हा क्या माने। बेशक बेशक बेशक। तारे दिखा रहा है, तारे। अबे अल्लाह अगर सबको एक जैसा बनाता तो अली सब पर गालिब ना होता। नबी ना फरमाते कि अली मैं और तू एक है, तेरा नफ्स मेरा नफ्स, तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त। बेशक। किसी और को ना फरमा दिया जब सब बराबर थे। जब सब बराबर थे तौरात इंजील जबूर दुनिया में आई और मनसूख हो गई, कुरान के बराबर क्यों नहीं। कुरान आया तीनों मनसूख हो गई जब सब बराबर थी। चांद अलग है, तारे अलग है, हर चीज का निजाम अल्लाह ने अलग बनाया। वो कह रहा है सब बराबर। तुझे तारा देखना है, मैं दिखाता हूं तुझे तारा। तारा किसको कहते हैं। तबूक के पास एक कबीला था। तबूक जो शहर था उसके पास एक कबीला था। उसका जो सरदार था वो मन्नूस जो था वो मौला से बहुत दुश्मनी रखता था, बुग़्ज़ रखता था। मौला से सामना कभी नहीं हुआ था लेकिन बुग़्ज़ रखता था। अब उसने मौला का चर्चा सुन रखा था, बहादुरी का। तो उसने क्या किया कि उसने तमाम इलाके में दूर दूर से 400 पहलवानों को बुलवाया। 400 पहलवानों को बुलवाया और उन 400 पहलवानों की आपस में कुश्ती कराई। 400 पहलवानों में से 200 बाहर हो गए, फिर 200 की कुश्ती कराई, फिर 100 बाहर हो गए, फिर 100 की कुश्ती कराई, फिर 50 बाहर हो गए। इसी तरह सिलसिला चलता रहा और फिर आखिर में आकर 2 पहलवान बचे। अब जब वो 2 पहलवान बचे तो फिर उन दोनों की कुश्ती कराई गई। उनमें से एक पहलवान जीत गए और उस पहलवान का नाम था फत्ता, फेते अलिफ तजदीद फत्ता। अब फत्ता जीत गया। बादशाह ने उसको 2-4 दिन आराम कराया। उसके बाद उसने फत्ता से कहा, फत्ता तू जानता है मैंने इतना पैसा किस लिए खर्च किया है। फत्ता कहने लगा, नहीं मैं नहीं जानता। तो बादशाह कहता है कि मेरा एक दुश्मन है जिसका नाम है अली। मैंने इसलिए तुझे इन सब में से छांटा है कि तू उस अली का सर मेरे पास लेकर आ। अगर तू उसका सर ले आया तो मैं अपनी बेटी से तेरी शादी कर दूं और जहां जहां तक मेरी सल्तनत है उसका आधा तुझे दे दूं और मुझे बड़ी खुशी होगी कि तू मेरा दामाद बने। अब फत्ता जो था 8-10 पहलवानों को लेकर चल पड़ा। बादशाह ने उसको बता दिया कि वो मदीने में रहता है, बहुत बहादुर है, लेकिन उसका तुझे सर लाना है। और अली के मामले में ये पहला मामला नहीं था। जब से अली ने मौला नबी का साथ पकड़ा तो अली के जो दुश्मन थे ना वो अपनी बेटियों को दांव पर लगा देते कि किसी भी तरह मौला की हार हो जाए, लेकिन जिस वक्त ये शेर खुदा हो उसकी क्या हार हो। पत्ता चला गया 8-10 पहलवानों को साथ लेकर। जब मदीने पहुंचा रात हो चुकी थी। उसने मदीने के बाहर खैमा लगा दिया। खैमा लगाने के बाद जब सुबह फजर के बाद मदीने से एक शख्स निकला। उसके हाथ में एक बेलचा था, बेलचा जो होता है, एक दराती थी, दराती। वो दोनों चीजें लेकर वो शख्स मदीने से बाहर निकला। जब वो फत्ता के खैमे के करीब आया तो फत्ता ने उसको रोका। फत्ता उससे कहने लगा, ऐ अजनबी हम यहाँ नए आए हैं पहली बार और हम किसी शख्स की तलाश में हैं, हमें उसका पता बता दो। तो उसने कहा, बताइए किसको मालूम करना है। तो कहने लगा, उसका नाम अली है और मैंने सुना है वो बहुत बड़ा पहलवान है, बहुत बहादुर है। तो उस शख्स ने कहा, तुमने उसको देखा है, कभी उससे मिले हो। तो फत्ता कहने लगा, नहीं मैं ना कभी मिला हूं ना मैंने उसको देखा है। तो उस शख्स ने कहा, फिर तुम क्यों मिलना चाहते हो उससे। कि मैंने उससे लड़ने के पैसे लिए हैं और मैं अगर उससे जीत गया तो मुझे एक खूबसूरत लड़की मिलेगी जिसको मैं पसंद करता हूं। तो वो शख्स कहने लगा, ठीक, पहले तुम मुझसे लड़ो, पहले तुम मुझसे लड़ो। अगर तुम मुझसे जीत गए तो मैं तुम्हें अली का पता बता दूं।
क्योंकि मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि अली कहां है। फत्ता कहने लगा ठीक है। दरअसल वो शख्स कोई और नहीं, अली इब्ने अबू तालिब है। अब एक तरफ शेरे खुदा और एक तरफ फत्ता। कौन है? अरे आप हजरात अपना ध्यान रखें, उधर कुछ एक बार जरूर पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ऐसा है, ये दो हजरात इधर उधर खड़े हुए हैं, वो बराए करम महफिल में तशरीफ ले आए, क्योंकि ये महफिल वो है जहां फरिश्ते भी आकर अदब से बैठते हैं। और याद रखें, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। लिहाजा अपने इस प्रोग्राम को खुद खराब मत करो, आनकर चुपचाप फर्श पर आके बैठ जाओ। हेलो नसीब, आवाज खोलिए। हेलो, ठीक है। अब एक तरफ पत्ता और एक तरफ अली शेर। पत्ता कहने लगा, ऐ अजनबी, तेरे पास तो तलवार है नहीं। तो मौला ने फरमाया, तू अपनी तलवार से लड़, मैं बेलचे से लड़ूं। लड़ाई की शर्त तय हो गई कि 3-3 राउंड में लड़ाई होगी। जब तक मैं तुझ पर वार करूंगा तू वार रोकेगा, पलट कर नहीं करेगा। मौला ने कहा ठीक है। फत्ता ने अपनी तलवार से पहला वार किया, दूसरा वार किया, तीसरा वार किया, वार पर वार करता गया। मौला वार को रोकते गए और यहां तक के फत्ता थक कर चूर। कहने लगा, अजनबी तूने मुझे बड़ा मायूस कर दिया, चल अब हाथों से लड़। हाथों से लड़ाई हुई। उसने एक वार किया, दूसरा किया, तीसरा किया, मसला वही आ गया, यानी मौला को छू ना सका। अब वो बोला कि अजनबी, अब मैं तीसरी लड़ाई लड़ूंगा जिसमें मुझे महारत हासिल है। मैं बर्छी से लड़ने के मामले में आज तक किसी से नहीं हारा, और तू नहीं जानता कि मैं 399 पहलवानों को हराकर यहां आया जी। मौला ने कहा ठीक है, तू बर्छी से लड़, मैं अपने दाती से लड़ूंगा। लड़ाई शुरू हुई। पत्ता ने वार किया, दूसरा किया, तीसरा किया, वार पे वार करता गया, लेकिन मौला को ना छू सका। थक कर चूर हो गया और गमगुस्त होकर गिर पड़ा और मौला से कहने लगा, अजनबी मैं थक गया, अब तू वार कर। अब देखें आप मौला की शान। मौला के हाथ में जो दाती रंबा था, दाती, मौला ने पत्ता के चेहरे के सामने को दाती की और दाती को इशारा किया। अल्लाह की शाने हबीबी देखे कि जैसे जैसे मौला दाती को ऊपर उठा रहे थे, पत्ता ऊपर उठता चला जा रहा। पत्ता के साथियों ने देखा, खौफजदा हो गए, पत्ता घबरा गया। कहने लगा, अजनबी मैं हार गया, मैं अपनी हार तस्लीम करता हूं, तू जीत गया, मुझे नीचे उतार। अब जब मौला ने दाती को नीचे किया, पत्ता नीचे आया। पत्ता कहने लगा, अजनबी जिस मकसद से मैं यहां आया था वो तो मैं भूल गया, वो मकसद अब पूरा होने वाला नहीं। पर मुझे तू ये बता, तेरा नाम क्या? तू मुझे ये बता, तेरा नाम क्या है? मौला फरमाते हैं कि पत्ता, तू जिस अली को ढूंढ रहा है, मैं वही अली इब्ने अबी तालिब। क्या कहना है? रोने लगा, पत्ता रोने लगा। कहने लगा, मौला फरमाते हैं, पत्ता रो क्यों रहा है, तू पहलवान है। कहने लगा, अली आया तो ये सोच के था कि जब यहां से जाऊंगा तो एक खूबसूरत लड़की मिलेगी जो मुझे पसंद है, आधी सल्तनत मिलेगी, लेकिन अब क्या हो सकता है? तो मौला फरमाते हैं, पत्ता तू उस दर पे आया है जिस दर से कोई सवाली खाली नहीं जाता। तो पत्ता कहता है, अली अगर बात हार जीत की होती तो कोई बात नहीं, लेकिन मामला आपके सर का, मुझे आपका सर लेके जाना है। तो पत्ता कहता, अली कहते हैं कि पत्ता तलवार उठा और सर तेरे सामने मौजूद है, सर को धड़ से उतार और अपने मकसद को पूरा कर।
फत्ता कदमों में गिर जाता है, कहता है अली आज एक मुद्दत के बाद कोई रहनुमा मिला है, कोई रहबर मिला है और मैं उसका सर एक लड़की की खातिर सर से उतार दूं, ये नहीं हो सकता। मैं आया तो आपको कत्ल करने था लेकिन खुद कत्ल हो गया। अली मुझे कलमा पढ़ाएं, मैं मुसलमान होना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है मौला की शान। मौला ने एक फत्ता को कलमा पढ़ाया, फिर फत्ता से कहा बता तेरा क्या नाम रखूं। फत्ता कहने लगा मौला जो मंजूर नजर हो वही नाम रखूं। तो मौला फरमाते हैं जा आज से तेरा नाम मैंने कंबर रख दिया। और तारीख के पन्नों ने लिखा सिफ्फीन के मैदान में मौला के सामने हाथ बांधे खड़े हैं कंबर, जिनके जिस्म का रुआ रुआ चीख चीख कर फरियाद कर रहा है मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उस शान से जाऊं। जिंदा देखेगी मुझे माँ, जिंदा देखेगी मुझे माँ तो चीख बैठेगी, जो जख्म लिए पीठ पर मैं मैदान से जाऊं। यह है कंबर कि जब अहले बैत मौला की पास नहीं थे तो टिमटिमाते तारे, और जैसे मौला की सोबत मिली बन गए चमकते रोशन सितारे। यह है अहले बैत की शान। इसलिए अहले बैत का जिक्र मुनाफिक सुनना पसंद नहीं करते। अहले बैत किसी की जागीर नहीं है। जब गदीर खुम के मैदान में रसूल खुतबा फरमा रहे थे ना, तो रसूल ने किसी से नहीं कहा कि तू देवबंदी है बाहर निकल, तू शिया है बाहर निकल, तू अहले हदीस है बाहर निकल, तू बरेलवी है बाहर निकल, किसी से नहीं कहा। 1.25 लाख में सब अलग अलग ही थे, जब तो मुकर गए बादे रसूल। लोगों ने रसूल के हुक्म को पुष्ट के पीछे डाल दिया और वो मीठा अपनी बात मनवाने पे लगा। ऐसे मीठों के चक्कर में मत आना, ये सिर्फ पेट पूजा वाला मामला। अहले बैत की मोहब्बत हक है, जो अहले बैत का था वो हमारा है। ये रसूल का फरमान है, जो अली का दुश्मन, जो फातिमा का दुश्मन, जो हसन का दुश्मन, जो हुसैन का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, और जो मेरा दुश्मन वो खुदा का दुश्मन। बेशक बेशक। और खुदा अपने दुश्मन पर दुनिया में भी लानत भेजता है और आखिरत में भी अजाब भर भर कर देगा। बेशक बेशक। नामाए अमाल खुलने वाला नहीं है उन मुनाफिकों का। जो अहले बैत के बागी हैं या मुनाफिक, आज तक दुनिया में जिसने भी फला पाई है अहले बैत के दर से पाई है। जिस तरह तमाम नबियों के सरदार हैं नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह तमाम वलियों के सरदार हैं मौलाए कायनात। बेशक बेशक। रसूल की हदीस मौजूद है कि अली तू मेरे लिए ऐसा है जैसे मूसा के लिए हारून, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। आप अहले बैत की मोहब्बत दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब। बेशक बेशक। इसलिए मेरे भाइयों जहां भी जिक्र अहले बैत हुआ करे दिल से सुना करें। अहले बैत की मोहब्बत में तुम्हारा दिया हुआ एक एक पल तुम्हें कामयाबी की तरफ मोड़ देगा। एक बार दरूद पढ़े नबी और आले नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना हबीबना व अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। अहले बैत वो हैं कि जर्रे को आफताब बना दे। बेशक। मेरी तो समझ में ही नहीं आता कैसे मुसलमान थे वो, कैसे रसूल के मानने वाले थे वो, कि रसूल के सामने गर्दनें हिलाते रहे और बादे रसूल अहले बैत को भूल गए, जबकि रसूल चीख चीख कर फरमा रहे थे कि मेरे अहले बैत सफीना नूह की तरह हैं,
जो इस कश्ती में सवार हो गया वो निजात पा गया, जो रह गया वो डूबकर हलाक हो गया। बेशक बेशक। अरे उस नबी की बात भी समझ में नहीं आई जो तमाम नबियों का सरदार है, जिस कुरान करीम में जिसको अल्लाह कह रहा है कि मेरी और मेरे हबीब की अताअत करो, मेरे हबीब के हुक्म को मानो। सोचने वाली बात, कैसे मुसलमान थे। इसलिए उस रास्ते को पकड़ो जो अहले बैत की तरफ जाता है। अगर दुनिया में जिसने भी मरातिब पाए तो अहले बैत के घर से पाए। इसीलिए बेदम शाह वारसी ने फरमाया, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। बेशक बेशक। दुनिया में जिसको जो वली मिलेगा बनेगा तो इस दर से बनेगा, कुतुब बनेगा तो इस दर से बनेगा, अब्दाल बनेगा तो इस दर से बनेगा, गौस बनेगा तो इस दर से बनेगा, सहाबी बनेगा तो इस दर से बनेगा। हर मकाम इस दर पर है, इस दर के बगैर कोई मकाम नहीं। क्या था जब अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ लाए? क्या था? कुछ था? अरे जो रसूल की सोहबत में आता रहा वो सहाबी बनता रहा, जो रसूल के सामने वफादार रहा वो सहाबी कहलाता जाता रहा, जो रसूल के बाद भी वफादार रहा वो बिल्कुल असली सहाबी रहा। अल्लाह ताला ने तो खुद 3 कैटेगरी बताई है रसूल के साथ कुरान करीम में, क्या मेरे महबूब तुम 3 तरह के लोगों से घिरे हुए हो। एक साबिकून और अव्वलून है, जंगे बद्र वाले। एक वो है जो पक्के मुनाफिक हैं। रसूल मुझे नहीं कह रहे थे, मैं वहां नहीं था, रसूल आप लोगों को भी नहीं कह रहे थे, आप लोग भी नहीं, रसूल अल्लाह उन्हें ही कह रहा था जो रसूल के आसपास मौजूद थे कि तुम्हारे पास मुनाफिक भी मौजूद हैं और तुम्हारे पास मिले जुले अमाल करने वाले भी मौजूद। अल्लाह 3 कैटेगरी बता रहा है और एजेंट कह रहा है सब बराबर, सब तारे। जो टिमटिमाता है वो भी तारा, जो छुप गया वो भी तारा, और जो जमीन से गिर गया वो भी तारा। अहले बैत की मोहब्बत को दिल में बसा लो मेरे भाई, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। एक बार दरूद और पढ़े। नबी और आले नबी पर दरूद पढ़ते रहना जरूरी है, क्योंकि इससे बड़ा सवाब कुछ नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व हबीबना व अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। अली की मोहब्बत दुनिया में भी खुशनुमा फूल की तरह कर देती है, खिले हुए फूल की तरह। और रसूल ने पहचान बताई है कि जहां जहां भी अली का जिक्र खैर किया जाएगा, अली का देखना भी इबादत, अली का सुनना भी इबादत। और अली को देखने वाले उस टाइम मुनाफिकत बरतते थे जो अली को देखते थे, और अली के सुनने वाले आज मुनाफिकत बरतते हैं जो अली का जिक्र सुनना पसंद नहीं करते। हम उनमें से हैं मेरे भाई कि अली का जिक्र अगर बड़े से बड़ा काफिर भी आकर करेगा तो हम सुनेंगे, क्योंकि जिक्र अहले बैत है। ऐसा नहीं है कि अली का जिक्र कोई मखसूस आदमी करेगा, ऐसा नहीं है कि अली का जिक्र आले रसूल करेंगे, ऐसा नहीं है कि अली का जिक्र फला मुकर्रिर करेगा। नहीं, अली का जिक्र जो कर रहा है, हसन हुसैन का जिक्र जो कर रहा है, फातिमा का जिक्र जो कर रहा है, वो हम सुने, क्योंकि वो हमारी मर्जी का जिक्र कर रहा है। हाँ, हमारे पास आकर वो हमसे अपना तरीका इस्तेमाल करा रहा हो तब कमी है, वो हमें अपने रास्ते पर चला रहा हो तब गलती है हमारी। अरे हम अहले बैत के मानने वाले हैं, हम अहले बैत के ऊपर दाल भिगोए बैठे हैं कि हम जन्नत मिलेगी अहले बैत से, और हम अहले बैत का जिक्र करना छोड़ दें कि अहले बैत का जिक्र फला कर रहा है, फला कर रहा है। चेहरे देख के अहले बैत का जिक्र नहीं सुना जाता। अहले बैत का जहां जिक्र हो रहा है सुनो, करने वाला कोई भी हो वो उसका अपना अमाल।
अरे हमें जिनसे मोहब्बत है, मवद्दत है, हम उनका जिक्र करेंगे और सुनेंगे। हम आदमी देखते फिरेंगे, उसको ढूंढते फिरेंगे, हमें क्या पता कौन क्या है। अरे मैं आपके सामने रह रहा हूं, आपको पता है मैं क्या हूं। जो दूर से आ रहा है उसका क्या पता, सिर्फ अंदाजे लगा लेता है इंसान कि फला ऐसा, फला ऐसा, फला ऐसा। अबे हमें मकसद है अहले बैत के जिक्र से, अहले बैत की मोहब्बत से। पढ़ कौन रहा है इससे हमें क्या, अहले बैत के इश्क में डूब जाओ। अहले बैत के इश्क में जो फना हो गए, अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भी वो मकाम दिया कि ता कयामत तक किताबों के पन्ने पलटे जाते रहेंगे और उनके नाम सामने आते रहेंगे। और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला बगैर हिसाब किताब के उन लोगों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा, बशर्ते उनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत हो। ये शर्त है, अहले बैत की मोहब्बत शर्त है। नमाजी हो, हाजी हो, ज़काती हो, तमाम खूबियां उसके अंदर हो, पर अहले बैत की मोहब्बत ना हो, उसके मुंह पर लानत का तोग बनाकर मार दिया जाएगा। या रसूल अल्लाह, या अली। अहले बैत की मोहब्बत रसूल ने फरमाया है तो हक है, क्योंकि रसूल फरमाते हैं कि मैं कोई भी बात अपनी मर्जी से नहीं कहता, हुक्म खुदाबंदी होता है, जबान मेरी होती है। खुदा हुक्म दे रहा है अली को मौला बना दो, रसूल ने बना दिया। मुनाफिकों ने नहीं माना कोई बात। अली मौला थे, अली मौला है, अली मौला रहेंगे। क्या कहना है बाबा। रसूल के साथ भी तो यही हुआ। रसूल जब दीन की दावत दे रहे थे तो ऐसे ऐसे मलून कम वक्त थे, कोई पागल कहता था नाउज़ु बिल्लाह, कोई मजनू कहता था, कोई दीवाना कहता था। अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, जिब्रील मेरे महबूब से जाकर कह दो गम ना करे, दावत हक दे और आगे बढ़ जाए, मैं अपने आप देख लूंगा। तू मेरा महबूब है, महबूब रहेगा। अल्लाह के जो बंदे होते हैं ना, अल्लाह अपने आशिकों पर वो करम फरमाता है कि कोई माने या ना माने वो अल्लाह के करीब है। किसी के ना मानने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अहले बैत का मकाम कल भी वही था। और अहले बैत जो है ना, अली, फातिमा, हसन, हुसैन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई तारों में नहीं है। तारे वो हैं जो इनसे आनकर जुड़े, क्योंकि ये घर वाले हैं, सब बाहर वाले हैं। और घर वाला मैन होता है, बाहर वाला अलग। घर वाला कभी भी मना कर सकता है, चल भाग जा। ये यहां जलसा हो रहा है, जो कमेटी करा रही है वो अगर चाहे तो अभी खत्म करा दें, क्योंकि उनके हाथ में है, वो मालिक है। मैं यहां पढ़ने आया हूं, शब्बीर अली वारसी साहब पढ़ने आए हैं, असद अशरफी पढ़ने आए हैं, हसन मियां पढ़ने आए हैं, बाहर वाले हैं, कमेटी घर वाली है। इसी तरह अहले बैत घर वाले हैं, इनके मुकाबले पे कोई नहीं आ सकता। इसलिए रसूल ने जो फरमाया है ना कि मैं दरख्त की जड़ हूं, अली तुम इसका तना हो, हसन और हुसैन इसकी शाखें हैं और हमारे चाहने वाले इसके पत्ते हैं। जो कोई इनमें से किसी एक शाख पर भी लिपट जाएगा, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करे। बेशक बेशक। यह है मकाम अहले बैत का मकाम सबसे जुदा। अहले बैत को सितारों में न गिना करो, अहले बैत को सहाबियों में न गिना करो। अहले बैत जो हैं तैयब हैं, ताहिर हैं, पाक हैं, साफ हैं। क्या कहना है? नबी के बाद सबसे अफजल,
क्योंकि रसूल की बारगाह में जो भी आया दुनिया की मौज उड़ाकर आया, और अहले बैत जो आए तैयब और ताहिर आए। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए इलाहुल आलमीन या रब्बुल आलमीन, ये मेरे अहले बैत हैं, तो इनसे तमाम नापाकी नजासत को दूर कर दे। समझ रहे हैं आप? और अली तो वो रोशन चमकता सितारा है कि जब रसूल के साथ में कोई नहीं था तो कौन था? सिर्फ 9 साल की उम्र मुबारक में अली शेरे खुदा थे जी। जब रसूल ने फरमाया कोई है जो मेरी बात पे लब्बैक कहे, तो 9 साल के शेरे खुदा ने बुलंद करके हाथ को कहा, या रसूल अल्लाह लब्बैक, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है, आप उसके रसूल जी। यह है अली। हम तुम फालतू में उलझे रहते हैं कि अली के साथ में उसका मुकाबला, अरे अली से किसी का कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला होता है बराबर वालों से। अली के मद्दे मुकाबिल कोई है ही नहीं नबी के बाद जी। इसलिए जिक्र अली को अपना पेशा बना लीजिए, जिक्र अली को अपना शेवा बना लीजिए, जिक्र अली को अपना मिजाज बना लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अली के नाम में भी वो तासीर रखी है कि जब मोमिनों के लिए बन जाए तो मुश्किल कुशा कहलाए, और जब मुनाफिकों के सामने आए तो हैदर कर्रार बन जाए। क्या कहना है? अली के नाम के तो काम ही निराले। अली जैसी शान नहीं है किसी, इसलिए किसी मुनाफिक की बातों में ना आया करें, अली के जिक्र में डूब जाया करें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरे अहले बैत की मोहब्बत में ऐसे डूब जाओ जिस तरह तुम अपनी औलादों को मोहब्बत करते हो जी। मेरी मोहब्बत तुम पर तुम्हारी औलाद से ज्यादा फर्ज है। बेशक। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अहले बैत में आपसे को सबसे ज्यादा कौन प्यारा? रसूल फरमाते हैं, मुझे मेरी बेटी फातिमा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से सबसे ज्यादा मोहब्बत। जिसने फातिमा को ईजा दी उसने मुझे ईजा दी, और जिसने मुझे ईजा दी उसका दुनिया में भी बेड़ा गर्क और आखिरत भी तबाह। बेशक बेशक। फिर साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर आप किसे मोहब्बत करते हैं? फरमाया, फातिमा के शौहर अली मुर्तजा, जो अली के सामने आया, जिसने अली से बुग़्ज़ रखा, वो मेरा दुश्मन, जो मेरा दुश्मन वो खुदा का दुश्मन। बेशक। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर आप किससे मोहब्बत करते हैं? रसूल फरमाते हैं, इन दोनों के दोनों शहजादे हसन और हुसैन से मोहब्बत करता जी। और मेरे ये दोनों शहजादे नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं। बेशक। और अली वो है जो जन्नत और दोज़ख का फैसला करने वाला है। जिसे अली परवाना निजात का देगा वो पुल सिरात को पार कर जाए। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें क्या चाहिए? पुल सिरात पर अली खड़े होंगे, जन्नत के मालिक हसन और हुसैन होंगे, औरतों की सरदार फातिमा होंगी, हौज़े कौसर लिए वे रसूल खड़े होंगे। अब हमें क्या चाहिए? अल्लाह ने जन्नत बनाई और पांचों में तकसीम कर दी। बचा क्या जन्नत में? दोज़ख ही तो बचा ना। तो दोज़ख में जिनको जाना है जाने दो, हमें जन्नत में जाना है। क्या कहना है? हमें जन्नत में जाना है और जन्नत उनसे ही मिलेगी। क्योंकि और जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी मकाम पर हो, अगर अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में है तो जन्नत के मालिक हैं।
और अहले बैत की मोहब्बत नहीं तो दुनिया का मकाम तो रह सकता है लेकिन आखिरत में मकाम ना मिलेगा। एक बार दुरूद का नजराना पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। झूठों के बीच में मैं सच बोल बैठा हूँ और ये नमक का शहर है, मैं जख्म खोल बैठा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हजरात